जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। माता ने अपने जीवन पूरे जी करके इस दुनिया से गए, लेकिन आप लोगों को जाते जाते भी सुंदर सत्संग का शुभ अवसर दे गए। यूँ तो दुनिया में कोई चीज स्थायी रहने वाली नहीं है। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न जो सोए, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। ये अमर फल सत्संग का आप लोगों को जाते जाते भी दे गए। और उनके सुपुत्रों के द्वारा संजय जी गहलोत, राजेंद्र जी गहलोत और विक्रम जी गहलोत के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है अपनी माँ की यादगारी में। जो भी इस दुनिया से जाते हैं बड़ी सीख दे जाते हैं। जो पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं ना, वो पत्ते भी सीख दे जाते हैं कि हम तो आज जा रहे हैं, कल तुम्हारी बारी है। और निश्चित जाने वाले ये बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। वे तो गए गए, लेकिन हमें भी बड़े सीख दे जाते हैं, कल हमारी भी बारी है। और संत लोग निश्चित दो चीज़ों की याद दिलाती है, एक मौत और दूसरा राम, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको कोई राम कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई शोल कहते हैं। चाहे जो भी कहते हो, वो आपके रहने पर अंदर है, उसी के रहने से आप गीत गाते हैं। पक्षी उसी के होने पर चहचहाता है, मोर उसी के होने पर नृत्य करता है, शेर उसी के होने पर दहाड़ता है, गाय उसी के होने पर रंभाती है, आवाज करती है। उसको चेतना कहते हैं। तो हम सबके अंदर में है। और यही कारण है कि दुनिया में जो कुछ इंसान खोज करता है, उस खोज किए हुई चीज को बड़ा मान लेता है, लेकिन अपने को छोटा मान लेता है। हकीकत में आदमी दुनिया में जितने भी भगवान की खोज मनुष्यों ने किया है, और यही कारण है कि हर चौराहे पर भगवान को बना करके इंसानों ने रख दिया। यूँ तो कहा जाता है कि इंसानों को भगवान ने बनाया है, लेकिन दुनिया के सारे भगवानों को बना करके चौराहे पर रखने वाला ये इंसान है। सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत मत पंथ के रचना किसने किया? इंसान ने किया। लेकिन सदियों से कहा गया आदमी तो नाचीज है, कठपुतली है, सूत्रधार तो कहीं ऊपर बैठा हुआ है। और ऊपर को देखते देखते आदमी के मस्तिष्क का ऊपर ही उड़ गया। कहा जाता है एक घर में एक बुढ़िया माँ सो रही थी। दो लड़के उस घर में कुछ अन्न जल के तलाश में घुस गए। यद्यपि वो लड़का जीवन में कभी चोरी नहीं किए थे, लेकिन आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं करा देती। वो दोनों लड़के कुछ अन्न जल के तलाश में उस माता के घर में प्रवेश कर गए। बुढ़िया माँ आंगन में सो रही थी। लड़के लोग खोजते खोजते एक लड़के को चावल मिल गया। चावल मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, यार 2 दिनों के भूखे हैं हम, और आज हमें चावल मिल गया। दूसरा लड़का को खोजते खोजते दूध मिल गया। दोनों लड़के प्रसन्न हुए, यार हम 2 दिन से भूखे हैं, लगता है आज हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। उन्होंने चावल और दूध लेकर के बटलोही में डाले और पका करके खीर बना लिए। खीर बनकर के तैयार हो गई। वहीं पर आंगन में बुढ़िया सोई हुई थी। लड़के लोगों ने सोचा यार ये गरम गरम खीर कुछ ठंडा ले तो बात ठीक हो जाएगी, खाने लायक हो जाएगी। तो एक लड़का ने चम्मच से निकाल करके खीर थाली में डाल रहा था ठंडाने के लिए।
वो बुढ़िया माँ वही आंगन में सोई हुई थी। उन्होंने करवट बदली, करवट बदली तो एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया, ऐसे अंजलि, एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया। तो एक लड़का ने कहा यार लगता है ये माताजी खीर मांग रही थी, आखिर सो रही थी नींद में, वो बेचारी करवट बदली तो एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया। तो एक लड़का ने कहा यार देखो कल हम 2 रोटी मांगने के लिए आए थे, ये बुढ़िया इंकार कर दी, रोटी भी नहीं दे पाई, और जब खीर बनाकर तैयार कर दिए तो सोई सोई खीर मांग रही है। तो लड़कों ने कहा इतने मेहनत के बाद चावल और दूध मिला है, नहीं देंगे। उतने में बुढ़िया माता दूसरी करवट बदलती, दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ ऐसे अंजलि जैसे उनके हाथ लड़कों की तरफ आ गया। एक लड़का ने कहा यार ये बुढ़िया जब तक खा लेगी नहीं ना तब तक ऐसा लगता है खाने देगी नहीं, तो चलो दे ही देते हैं। तो गरम गरम खीर चम्मच से निकाल करके बुढ़िया की हथेली में डाल दी, तो गरम से एकदम झल्ला गई डोकरी। तो वो बुढ़िया तो चिल्ला गई, झल्ला करके कहने लगी बचाओ बचाओ। लड़का आखिर चोरी करने के लिए आया हुआ था। एक लड़का तो डर के मारे बुढ़िया के खाट के नीचे घुस गया और एक लड़का छज्जा पर चढ़ गया। आखिर दोनों चोरी करने के लिए आए हुए थे। बुढ़िया की आवाज सुन करके आसपास के लोग जग गए। एक आदमी आया, कहने लगी माताजी इतनी रात में क्यों शोर मचाई हो, क्या बात है? बुढ़िया माँ कहने लगी भैया किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का को संदेह हो गया यार ये लगता है ये बुढ़िया माता मुझे देख ली है और ये कह रही ऊपर वाले जाने। उतने में दूसरा लड़का कोई आ गया और पूछने के लिए माताजी इतनी रात क्यों शोर मचा रहे हो, क्या बात? माताजी फिर कहती है कि बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले भी एक तकिया कलाम बन गए। आदमी को पूछो कहो भाई सत्संग में नहीं आया, कहते साहब ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई। ऐसे ही बुढ़िया की आदत। ऊपर वाले लड़के को पता लगा कि यार ये बुढ़िया मुझे देख लिया और बार बार मुझे इशारा कर रही है, अभी जान जाएगा, उतार करके मुझे कूटेगा पीटेगा। और नीचे लड़का जो खाट के नीचे घुसा है उसको कोई कह नहीं रहा है, उसको नहीं जान रहे। उतने में तीसरा आदमी आया, ये माता जी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात? वो बुढ़िया माता कहने लगी बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का से रहा नहीं गया, वो कहने लगा माता जी ऊपर वाले क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे नीचे खाट के नीचे घुसा वो ना जाने क्या? ठीक ऐसे ही हम लोग किसी कर्ता को मान करके किसी भगवान ऊपर वाले को दोष देते चले जाते। हकीकत तो किसी शायर ने कहा फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। साहब कहते हैं अपना स्वयं करता है और दोष लगाता है ईश्वर को, शैतान को। हमारे सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए हैं, वे सुंदर एक पंक्ति कहा करते थे कि जितने अगर आपके कर्म खराब है तो 1000 ईश्वर मिल करके भी आपको सुख नहीं दे सकता, और अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो 1000 शैतान मिल करके भी आपको दुख नहीं दे सकता। इसलिए किसी शायर ने सुंदर कहा कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो मथुरा घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो जीवन बना अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी।